तो हेलो दोस्तों, देखिए बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है और लगभग इसमें 9,000 प्लस जो पद आपका रहने वाला है बहाली के समय। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इसके लिए बेट भी होगा और जो अभ्यर्थी इसमें पास करेंगे वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। और यह जो बेट है कब जारी होगा, इसका विज्ञापन कब आएगा और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली कब शुरू किया जाएगा, क्योंकि इस बार इसमें सब कुछ बदल दिया गया हुआ है। पहले जो था आपका सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे जो है इसका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन इस बार जो है आपका रिटन एग्ज़ाम भी, इसमें लिखित परीक्षा भी होने वाला है और टोटल 200 नंबर का इसमें परीक्षा होने वाला है, जिसको लेकर बिहार में इसका विरोध भी शुरू हो गया हुआ है। क्योंकि विरोध इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसमें रिटन परीक्षा ऐड कर दिया गया हुआ है, मतलब लिखित परीक्षा। विरोध इसलिए भी शुरू हो गया हुआ है क्योंकि इसमें जो है आपका डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया गया हुआ है। तो उन लोग का मांग है कि इसमें संशोधन किया जाए। तो सारा अपडेट जो है आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा एक एक चीज़। तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजीसी नेट के तर्ज पर आयोजित होगी परीक्षा। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको आप लोग मतलब बेट भी जिसको कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले अब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसका ड्राफ्ट बिहार लोक भवन ने जारी किया है। लोक भवन से जारी ड्राफ्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट की तर्ज पर आयोजित की जाएगी। और फिर उसके बाद उच्च शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि एस्लेट लागू होने से राज्य के विश्वविद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी और भर्ती के लिए एक समान मानक स्थापित हो सकेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो कुछ मामलों में मिल सकती है छूट, जैसे बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए नया ड्राफ्ट स्टैच्यू 2025 के प्रस्तावित नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थियों को यूजीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परीक्षा नेट या राज्य स्तरीय परीक्षा एस्लेट यानी कि जिसको बेट भी कहते हैं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए आयोजित परीक्षा में बैठ सकते हैं। ड्राफ्ट तैयार करने वाले एक कुलपति ने कहा है कि मसौदे के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के पास यूजीसी के नियमानुसार संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री है, उन्हें नेट व एस्लेट से छूट दी जा सकती है। इसके लिए पीएचडी नियमित मोड में होनी चाहिए और शोध प्रबंधक का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी परीक्षा द्वारा किया जाएगा। मौखिक परीक्षा होनी आवश्यक है। इसके अलावा पीएचडी के दौरान अभ्यर्थी को अपना शोध कार्य से संबंधित कम से कम 2 शोध पत्र प्रकाशित करने होंगे, जिनमें से एक मान्यता प्राप्त जर्नल में होना जरूरी है। साथ ही 2 शोध पत्र यूजीसी और आईसीएससी और या सीएसआईआर जैसे संस्थानों द्वारा प्रायोजित सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत करना होगा। जिन विषयों में यूजीसी द्वारा नेट या एस्लेट आयोजित नहीं किया जाता है, उन विषयों के लिए यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी। और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट में संबंधित विषयों में कम से कम 55% अंकों के साथ ही पीजी पास होना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि आपके पास 55% मतलब आपके पास होना ही चाहिए। और अनुभव के लिए नहीं मिलेगा अंक। पहले जो था कि अनुभव के आधार पर भी कुछ अंक मिल जाता था, और इस बार से जो है आपका अनुभव के लिए भी कोई अंक नहीं मिलेगा। अनुभव के लिए अलग से कोई अंक नहीं दिया जाएगा और पीएचडी को केवल नेट के समान माना जा सकता है। हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी भाषा व साहित्य को मुख्य विषय के रूप में पढ़ा हो। इसी तरह दर्शन शास्त्र विषय के लिए भी समकक्ष विषयों को शामिल किया गया हुआ है। और फिर यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि नेट की तर्ज पर अब एस्लेट यानी अनिवार्य और राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा नियुक्ति नियमावली के ड्राफ्ट पर पुनर्विचार की मांग। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पर पुनर्विचार की मांग की गई है। इस संबंध में राज्यपाल सह कुलपतियों को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों के चयन में शोध प्रकाशन, शिक्षक अनुभव और अकादमिक उपलब्धियों को भी
उचित महत्व दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता में पीजी में 55% अनिवार्य है। फिर उसके बाद देखिएगा तो ग्रेजुएशन में मुख्य विषय की अनिवार्यता आपका होना चाहिए। और फिर इसी प्रकार देखिएगा तो आगे आपका यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली के ड्राफ्ट पर पुनर्विचार की मांग। और फिर यहाँ पे है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पर पुनर्विचार की मांग की गई है। इस संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा राज्यपाल सह कुलपति को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि ड्राफ्ट में चयन प्रक्रिया को मुख्य रूप से लिखित परीक्षा 80% और साक्षात्कार 20% पर आधारित किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय शिक्षकों के चयन में शोध प्रकाशन, शिक्षण अनुभव और अकादमिक उपलब्धियों को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रस्तावित 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पर भी पुनः विचार करने की मांग की गई है। और ज्ञापन में कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया को यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुरूप और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो उम्र का भी है, इसमें पहले 55 साल था और अब 45 साल कर दिया गया। इसको भी मांग किया जा रहा है कि बढ़ा दिया जाए जो पहले था। और फिर यहाँ पे देखिएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में ख़त्म होगी पीएचडी का वेटेज। तो कुल मिला के आपका यही पूरा का पूरा अपडेट है। बाकी इसको लेकर जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो आप लोग इन्फॉर्म करते हैं। और इसी पर्पल के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आप लोग को इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। थैंक यू।